दोस्तों, साउथ और बॉलीवुड के कई ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जिम की शक्ल तक नहीं देखी, मगर फिर भी फिल्मों में उनकी ऐसी बॉडी दिखा दी जाती है जो हासिल करना हर किसी का ख्वाब होता है। ऐसे फिल्मों में अदाकारों का हम शक्ल दिखा दिया जाता है और एक्शन का ट्रेंड भी अब सेट हो चुका है, जिसमें करोड़ों की गाड़ियों को हवा में उछाल देते हैं। मगर क्या असल में ये सब होता है? इसका तो सीधा सा जवाब है कि नहीं। लेकिन अब ये होता कैसे है? आज की वीडियो में ये सब हम आपको बताएंगे। आपने फिल्मों में गाड़ियों को एक कतार में चलते हुए देखा है। ऐसे सीन में खिलौना कारों की मदद से शूट किया जाता है, जिसमें कई कारों को टेप की मदद से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद एक धागे की मदद से चलाया जाता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कई गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। क्रिश फिल्म भी आपने देखी होगी, जिसमें सीन में क्रिश को जहाज से लटकते हुए दिखाया जाता है। असल में जहाज नहीं था, बल्कि एक कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया होलोग्राम था। स्टूडियो में जहाज के खाली 2 पहिए लटकाए गए थे और फिर उन पर क्रिश को हाथ रखकर रस्सियों की मदद से बांधा गया और ऐसे लगा हमें कि जैसे वो असल में जहाज के टायरों को पकड़कर उड़ रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि फिल्मों में कारों के धमाके बहुत होते हैं। जिन फिल्मों का बजट ज्यादा होता है वो तो असल कारों को तबाह कर देते हैं, मगर जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता वो कंप्यूटर और खिलौना कारों का सहारा लेते हैं। इन खिलौना गाड़ियों के सीन क्रोमा स्टूडियो में शूट होते हैं। इन गाड़ियों को धागे की मदद से उछाला जाता है और इस सीन को कैमरे में कई सारे एंगल से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इसके बाद इसमें VFX लगाकर कंप्यूटर की मदद से हमें इतनी सफाई से दिखाया जाता है कि हमें ये सीन बिल्कुल असल लगते हैं। और कार में धमाकों के मंजर तो आपने बहुत देखे हैं। उसके लिए ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल होती है। छोटी छोटी कारों को ग्रीन स्क्रीन के आगे रख देते हैं और फिर कार के अंदर 2 छोटी अगरबत्तियां लगाई जाती हैं ताकि उसमें से लगातार धुआं निकलता रहे। और जिस किसी भी कार में धमाके का सीन शूट करना होता है उसमें जलता हुआ मोम डालकर आग लगा देते हैं। इन जलती हुई कारों को हाथ से उठाकर दूसरी कारों पर फेंका जाता है और फिर ऐसे इस सीन की एडिटिंग की जाती है। फिल्मों में हीरो या विलन को डबल रोल दिखाने के लिए बस एक अदाकार के सामने स्टैंड रख दिया जाता है और अदाकार उस स्टैंड के सामने अपने डायलॉग बोलता है, फिर कपड़े बदलकर उसी स्टैंड की जगह जाकर दूसरे डायलॉग बोलता है। इन दोनों सीन्स को पहले अलग अलग एंगल से शूट करते हैं और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक सीन में तब्दील कर देते हैं। और जब हम लोग ये देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक ही शक्ल के 2 लोग सामने खड़े हैं। और जब कोई हीरो गुंडों की धुलाई करता है तो इन गुंडों को भी एक केबल से बांध दिया जाता है। वही केबल उनको हवा में उड़कर गिरता हुआ दिखाती है। ऐसे सीन को शूट करते वक्त नीचे जमीन पर एक काफी मोटा सा गद्दा बिछा दिया जाता है ताकि अगर कोई गिरे तो उसको चोट न लगे। मगर इसी सीन को जब हम सिनेमा में देखते हैं तो हमें वो कोई गद्दा या केबल कुछ नजर नहीं आता। अगर हम बात करें फिल्म पठान में शाहरुख खान की बॉडी की, जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह हमें नजर आती है, लेकिन हकीकत में ऐसी नहीं है। ये VFX का कमाल है। जब किसी 55 साल के हीरो को जवान दिखाना होता है तो VFX का सहारा लेते हैं। इसके बाद उनका रूप बिल्कुल अलग हो जाता है और ऐसा ही सलमान खान अपनी फिल्मों में करते हैं। जब भी फिल्मों से बाहर सलमान खान नजर आते हैं उनका निकला और फूला हुआ पेट ही नजर आता है, लेकिन जब वो फिल्मों में शर्ट उतारते हैं तो उनका पेट अंदर हो जाता है और फिर हमें नजर आते हैं 6 पैक्स। तो ये तो थी फिल्मी दुनिया की असल सच्चाई। हम पर्दा उठाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।